तो हेलो नमस्कार राधे राधे वॉरियर्स, क्या हाल चाल। सभी के हाल चाल आशा है आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का लेक्चर किस पर होने वाला है ये चीज जानेंगे। उससे पहले आप सभी वॉरियर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको यहाँ नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ जो कंप्लीट कोर्स होगा वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री करा के दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपके जानने पहचानने में अगर कोई ऐसा है जो कि नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हो। ठीक, उसको आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हो। वो आपका भाई हो, बहन हो या रिलेटिव में भी कोई अगर है तो उसको ये वीडियो जरूर प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको बिल्कुल फ्री जो है नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पिछली वीडियो हम जो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि नवोदय विद्यालय है क्या और इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक जो है सिलेबस का जो है मैं वीडियो बना देता हूं, जिसमें जो है आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है और मुझे कितना पढ़ना है, जिससे कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम में अपना क्रैक कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। टोटल मैं सिलेबस इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि कितने सिलेबस आपको पढ़ने हैं, कितने सिलेबस के बाद आपका जो है इतना पढ़ लेने से आप जो है जेएनबी में क्रैक कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस होने वाला है, किसका, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित होता है। शुरू से तो आप लोग पढ़ ही रहे हो यार, शुरू से तुम पढ़ ही रहे हो कि मैथ्स क्या होते हैं। इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट्स तो बताने की जरूरत है नहीं। तो मैथमेटिक्स होता है भाई सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट सेक्शन होता है वो मैथमेटिक्स का देखा जाता है। सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिक्स होता है। मतलब इस एंट्रेंस एग्जाम में जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो क्या है, मैथमेटिक्स है। इसको मैंने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर भी किया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और हाँ, आप जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। और साथ में एक एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लोगे। सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें जो है आपको इसके पीडीएफ, जो भी ये पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको वहां पे एप्लीकेशन पे जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। और आप अगर टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लेते हो तो इसमें जो है जो सारी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको शेयर की जाएंगी। उन नोटिफिकेशन से आप लोगों को मतलब जल्दी पता चल जाएगा, वीडियो बनाने से पहले आपको नोटिफिकेशन वहां पे शेयर हो जाती है, जिससे कि आपको चीजें पता चल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिससे कि हम लोग इजीली जो है नवोदय विद्यालय को क्रैक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन 1 जो आता है वो मैथमेटिक्स का आता है। और ये कहा जाता है भाई कि सबसे जो है हार्ड पार्ट क्या होता है, सबसे हार्ड पार्ट। हार्ड कह सकते हैं, ना पढ़ने वालों के लिए हार्ड है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये हार्ड नहीं है, पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि चैप्टर्स काफी इजी है। और अगर आप हमारे साथ निरंतर मतलब लगातार बने रहते हो तो ये चैप्टर्स कुछ नहीं, इजीली हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, एक भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होने वाला है भाई? सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो आपका है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका नंबर सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता है संख्या पद्धति। इसमें सिर्फ चैप्टर्स के नेम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है आगे जो है हम लोग जो है चैप्टर वाइज चीजें जो है पढ़ना है, हमें चैप्टर वाइज चीजों को हमें पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ नेम को डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स तो आगे में पढ़ने ही है। इसके बाद जो है मैं एक डेमो लेक्चर बनाऊंगा और उस डेमो लेक्चर में आपको ये बताना है कि मैं कितना बेस्ट कर पा रहा हूं, कितना बेस्ट आपको समझा पा रहा हूं। अगर वो सारी चीजें बेहतर रही तो मैं जो है इसके बाद जो है आपको जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियोस बना के देते जाऊंगा। जैसे चैप्टर वाइज बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद से जो है
चैप्टर में जो क्वेश्चंस हो गए वो इन सारी चीजों की वीडियोस मैं आपको बना के देता रहूंगा, ठीक। तो उससे पहले तो हम लोग पहले इन छोटी छोटी चीजों को जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें बोल क्या रही हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम देखिए। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति होता है, जिसमें जो है छोटे छोटे से टॉपिक आते हैं भाई। छोटे छोटे से क्या आते हैं? छोटे छोटे से टॉपिक आते हैं। कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक है देख लीजिए। एक है आपका यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर, ठीक। एक है आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसमें होल नंबर दिया हुआ है और इंटीजर दिया हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इसके अगली वीडियो में, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए सिर्फ आप लोग यहाँ पे नाम देखते जाइए। इसमें फिर सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, मतलब गुणनखंड और गुणज, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर 1 की मैं बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि चैप्टर 1 की ये बातें हो रही है, सिर्फ चैप्टर 1, ठीक। उसके बाद देखिए इसी चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में एलसीएम एंड एचसीएफ भी क्या इसी में देखने के लिए मिलेगा। हिंदी वालों के लिए लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब देखिए सेकंड जो आता है, सेकंड टॉपिक क्या है? ये है बेसिक ऑपरेशन भाई। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है मूल क्रियाएं। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मूल क्रियाएं। बेसिक ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल क्रियाएं। अब देखिए मूल क्रियाओं के अंदर ये सिंपल चीजें हैं। मूल क्रियाएं मतलब कि जो आप लोग यूज कर चुके हो पिछले पार्ट में, आप लोगों को ये पता होगा, बस ये नाम जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है, इसके वजह से आपको डाउट आएगा, ठीक। नाम जो चेंज हो रहा है इसके वजह से डाउट आएगा, बाकी कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, ठीक। जैसे इसमें देखिए सिंपली क्या दिया हुआ है? एडिशन दिया हुआ है भाई। एडिशन किसको नहीं आता है यार? एडिशन का मतलब होता है जोड़, हिंदी में उसको जोड़ बोलते हैं। सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना, मतलब माइनस बोलते हैं उसको। मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, मतलब गुणज होता है यार। डिवीजन, ये चीजें तो आपको पता होंगी, ये चीजें आपको इजीली जो है पता है, ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? उसी का जो है नाम आपको चेंज करके दे दिया हुआ है। उसी का जो है क्या हुआ है? नेम चेंज हो गया है, जो कि बेसिक ऑपरेशन डाल दिया हुआ है यार, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें वही है। चलिए उसके बाद से आपका देखने के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, सरलीकरण। मतलब इन सारी चीजों को एक ही पार्ट में दे देगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको ऐड भी दे देगा, सब्सट्रैक्ट भी दे देगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारी चीजें मतलब एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसी को सरलीकरण बोलते हैं, सिंप्लीकेशन। मतलब आपको एक ही में एडिशन करना है, एक ही में सब्सट्रैक्शन, एक ही में मल्टीप्लिकेशन और एक ही में डिवीजन, मतलब चारों चीजें एक ही क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगी, ठीक। अब देखिए उसके बाद से आता है भैया बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल ये भी कुछ नहीं है। इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कब? जब मैं चैप्टर 2 आपका स्टार्ट करूंगा तब, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या देखने के लिए मिलता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिख रहा है भाई? नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इन चीजों को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फ्रैक्शन और डेसिमल को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी नहीं पढ़ा तो मैं चैप्टर्स को बताते जाऊंगा, सिर्फ चैप्टर्स के नाम आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी ना, तो आप लोग चैप्टर के नाम बस देखते जाइए कि आपका है क्या क्या इसमें, ठीक। उसके बाद से भाई क्या देखने के लिए मिल रहा है? और यस देखिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब साधारण और मिश्रित। मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं यार फ्रैक्शन के? फ्रैक्शन तो पढ़ने हैं, लेकिन उसके प्रकार भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। वही प्रकार बोल रहा है। डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन को भी देखेंगे, ये भी कुछ नहीं है, सब ये इजी टॉपिक है। बस आप जब मेरी वीडियोस पे बने रहोगे ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने वाले। ये टॉपिक्स कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस साथ साथ लगे रहो, निकल जाएगा, कुछ नहीं है ना वो, ठीक। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, इसको भी हम लोग इजीली क्लियर करेंगे। तो ये सिर्फ आएगा आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अंदर। आपका 3 टॉपिक आने वाला है। कौन कौन सा? एक आने वाला है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सेकंड आने वाला है डेसिमल कन्वर्जन, और थर्ड आने वाला है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ठीक। अब आते हैं परसेंटेज। क्या आते हैं भाई? परसेंटेज। यहां पे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स को पढ़ना है, स्टडी करेंगे। इसके अंदर 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट?
परसेंटेज कैलकुलेशन को पढ़ना है, इंक्रीज और डिक्रीज को पढ़ना है, और प्रॉफिट और लॉस भी इसी में आ जाएगा। उसके कुछ बेसिक्स होंगे। प्रॉफिट का मतलब जान लीजिए क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, एंड लॉस का मतलब होता है हानि। लाभ हानि के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। क्या दिया हुआ है भाई, एक बार आप भी साथ साथ बोलते रहो। क्या दिया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात दिया हुआ है। इसके अंदर दो चीजें होंगी। अनुपात और समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके कुछ 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को भाई, इसी को ऑडियंस क्या बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात, इसी को बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं अनुपात यार, यही अनुपात है। ठीक, बस इससे डिस्कस करो कि ये क्या है, यही जो है हमारा क्या है, अनुपात है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर आपके 2 टॉपिक्स आने वाले हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक्स होंगे देख लीजिए। एक है सिंपल रेशियो, मैं निकालना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग चैप्टर नेम जो है नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और जो इंस्टाग्राम का मतलब लिंक दिया हुआ है, या फिर एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे ही ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी। तो आपको एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो आएगा आपका सेमेस्टर पॉइंट के नाम से आएगा, और ये जो साइड का लोगो दिख रहा है, यही लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। किस पे, एप्लीकेशन पे, यही लोगो। तो इस लोगों का जो एप्लीकेशन आपको दिखेगा उसको आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उसमें आप लोगों का जो है मैं एक पोर्शन होगा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, इसके अंदर फिर दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के जो है प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बाद से क्या आता है भैया, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन। मापन के बारे में भी देखेंगे। मापन के जो है 3 पॉइंट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे फिर मिल रहे हैं। मापन के 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से 3 पॉइंट्स है, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, यूनिट कन्वर्जन, टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक। इन सारी चीजों को भी कवर करेंगे। किसके अंदर, मेजरमेंट के अंदर ये 3 चीजें आपकी कवर होने वाली है। कौन कौन सी, लेंथ, वेट, कैपेसिटी और यूनिट कन्वर्जन और टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक्स। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है जियोमेट्री। जियोमेट्री देखिए, जियोमेट्री पार्ट जो है बहुत बच्चों के लिए इजी भी हो सकता है, बहुत बच्चों के लिए हार्ड भी हो सकता है। हार्ड किसके लिए होगा ये भी बताऊंगा, इजी किसके लिए है वो भी बताऊंगा। जैसे जो कि आर्ट, मतलब क्या, जो कि आर्ट में ज्यादा रुचि रखते हैं, किसमें, आर्ट में जो ज्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए ये क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि जियोमेट्री इज बेसिकली आर्ट। जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री यार कला ही तो है। जियोमेट्री क्या है, कला ही है, ड्राइंग ही है, जियोमेट्री ड्राइंग है। तो उनके लिए जियोमेट्री थोड़ा सा क्या होगा, इजी होगा। उनके लिए जियोमेट्री क्या होगा, थोड़ा सा इजी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिनको ये नहीं आता होगा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मेरे साथ है तो उनके लिए भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो है उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सारी चीजें आसान मैं बना के दूंगा आपको। ठीक, बस इस बड़े भाई पे विश्वास रखो, पूरा आपको सही से बना के मिल जाएगा। और पूरा आप सही से तैयारी करोगे, और पूरा मैं कह रहा हूं कि 100 में 100 आपको स्कोर करना है तो करना है। ठीक, 100 से नीचे हम लोगों की बातें नहीं होने वाली है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है, अब किसकी बात हम लोग कर रहे थे, ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। ज्योमेट्री के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स जो हमारे होने वाले हैं, पहला है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस का मतलब क्या होता है, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोणों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो रेखाएं और कोणों के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड क्या है, बेसिक शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। ये तो आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल तो आप लोग जानते ही होंगे। ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल है ये यार, ये तो है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो यही तो है स्क्वायर यार, यही तो है स्क्वायर आपका, ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल भी बेसिकली जानते हो कि ये सर्कल हो गया आपका। तो ये चीजें जो हैं ये आप लोगों ने पढ़ रखी है, ये आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है। लेकिन अगर इसमें थोड़े बहुत से ज्यादा अगर कुछ पूछता है तो वो मैं बताने के लिए हूं। ठीक, तो ये चीजें जो है आप लोगों ने पढ़ रखी हैं जहां तक मुझे पता है। ठीक, अब देखिए,
अब देखते हैं भाई, अब आ जाइए। अब दिया हुआ है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया का मतलब क्या होता है कि इसी का जो है एरिया निकालने के लिए बोल देगा। इसका एरिया बोल सकता है, इसका एरिया बोल सकता है, या इसका एरिया, या इसका एरिया, या पेरीमीटर। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उससे ये इजीली जो है आप निकाल पाओगे, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजीली निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक, बस आप लोग इस समय समझिए। उसके बाद से दिया हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन। वॉरियर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इसमें भी कुछ नहीं है, ये जो है आपका सबसे आसान टॉपिक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन होने वाला है, आंकड़ों का विश्लेषण। ये मैं आपको इतना इजीली तरीके से समझा दूंगा, क्वेश्चन आते ही आप लोग कर डालोगे। ठीक, इन चीजों के बारे में आप लोग ना समझो, बस आप लोग ये देख लो कि इसके अंदर दिया क्या हुआ है। बाकी इन सब चीजों के बारे में आप लोग समझो नहीं, मैं बता दूंगा जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हर वीडियो जिस पे मिलेंगी और एवरी वीडियोज में जो है आपको हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। जो डाउट होगा आप लोग कमेंट करते जाइएगा, उस पर जो है आपको वीडियोज जो है मिलती जाएंगी, एकदम रेगुलर वीडियोज मिलेंगी, इसकी टेंशन ना लेना। जैसे आप लोग अगर प्यार अपना बनाए रखे तो वीडियोस तो प्रॉपर मिलेंगे। अगर वीडियोस पे आप लोग अपना प्यार नहीं बनाते तो फिर वीडियोस बनाने का मन भी तो नहीं करता है यार। चलो आओ देखते हैं। बाकी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टेबल्स दिया हुआ है, एक सिंपल चार्ट्स दिया हुआ है। तो इसके बारे में, इसके अंदर भी यहाँ हमारे कितने हो जा रहे हैं, 3 पॉइंट्स हो जा रहे हैं। मतलब बेसिकली एक टॉपिक के अंदर हमें 3 पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहा है, और इन तीनों पॉइंट्स को एकदम इजीली हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये मैथ का पार्ट चल रहा है अभी। अब देखते हैं, मैथ का पार्ट जो है हमारा यहीं तक था कि हमारे 8 टोटल टॉपिक हो रहे हैं। कितने? 8 टॉपिक्स में हम लोग इतने, मतलब 8 जो है आपके हेडिंग्स हैं, और उसके अंदर मतलब लगभग 3 जो है सब हेडिंग्स हैं। तो इनको जो हम लोग क्या करेंगे, मतलब 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसका सेकंड सेक्शन आता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं वॉरियर्स, 3 सेक्शंस। सेक्शन ए में आपका मैथ मैंने समझा दिया। सेक्शन बी आइए देखते हैं। सेक्शन बी में जो है आपका क्या आता है भाई, सेक्शन बी के अंदर आपका आता है मेंटल एबिलिटी। क्या आता है? मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आ जाता है, मतलब मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, ये देखिए, ये तो हार्ड तो नहीं है, इसको हार्ड नहीं कह सकते हैं। क्या इसको जो है हार्ड नहीं बोल सकते हैं, और इसको इजी भी क्या नहीं बोल सकते हैं। अब कहोगे भाई कि आप कैसे बात कर रहे हो यार भैया, इसको हार्ड बोल नहीं सकते, इसको इजी बोल नहीं सकते, तो इसको बोलेंगे क्या? देखिए, हार्ड क्यों नहीं है और इजी क्यों नहीं है। देखिए, इसमें जो है आपको फिगर्स मिलेंगे, फिगर्स, और उन फिगर्स पे आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आप करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही बेहतर। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हुई, क्या अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो वो आपके लिए क्या है, हार्ड नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो ये आपके लिए हार्ड नहीं है, और ये है बहुत इजी पोर्शन। लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। जितने मैथ में प्रैक्टिस चाहिए उससे दुगनी इसमें चाहिए, तब जाके ये पोर्शन निकलता है भाई। ठीक, और इजी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये इजी आपके लिए थोड़ी रहेगा, हार्ड ही रहेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको जो है इस पोर्शन पे जो है ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आपको इसमें मोर प्रैक्टिस चाहिए। क्या भाई? मोर प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका पोर्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसमें ऊपर से क्लियर करेंगे क्या क्या है। पहला दिया हुआ है एनालॉजी दिया हुआ है। एनालॉजी के अंदर जो है 2 पॉइंट्स आते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। मतलब वर्ड एनालॉजी से कुछ रिलेटेड होगा, नंबर एनालॉजी से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक, सीरीज मतलब श्रृंखला, मतलब नंबर वाइज देगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे गैप दिया, यहाँ पे गैप दिया, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो एक सीरीज चल रही है यार। क्या एक सीरीज चल रही है? जैसे 1 के बाद 2 आता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनना है, 3 बनना है और यहाँ पे 4 बनना है। तो ये जो 2 चीजें भर रहे हो, मतलब नंबर पैटर्न कोई दे देगा, उस नंबर पैटर्न के हिसाब से आपको जो है क्या चीजों को जो है भरना है। बस यही आता है इस सीरीज में। श्रृंखला में क्या आता है, यही चीजें आती है श्रृंखला के अंदर, सीरीज के अंदर। बस यही तीनों चीजों के बारे में हमें रीड करना है। नंबर सीरीज आ जाएगा। अल्फाबेट सीरीज का मतलब क्या होता है, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे बोलेगा आपको कुछ भरना है, तो आप इजिली सी भर पाओगे। ये होता है अल्फाबेट में। मिसिंग नंबर्स, मतलब वही मैंने बताया कि यहाँ पे जो मिस कर जाएंगे नंबर, मतलब हट जाएंगे, उन नंबर्स को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। बस यही हो जाएगा मिसिंग नंबर आपका।
बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कूट भाषा, कूट भाषा क्या होता है यार, आइए जानते हैं कूट भाषा है क्या। कूट भाषा का मतलब ये है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को मैं जब सब्जेक्ट आपका पढ़ाऊंगा ना, जब वो चैप्टर्स में खोलूंगा ना, उसके बाद तब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। बस ये समझ लो कि हमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर दो पढ़ना है, एक लेटर कोडिंग पढ़ना है, एक नंबर कोडिंग पढ़ना है, ठीक। अब आइए चैप्टर नंबर मतलब टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। मतलब ऑड मैन आउट, मतलब अलग अलग चीजों को पहचानना है। अलग अलग चीजों का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मानिए कि दो जो है आपको क्या दे दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ये ले लीजिए आप, जो है यहाँ पे 3 ट्रायंगल, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, ठीक। और उसके बाद से मैं एक यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक। अब मैंने मानिए ऐसे 4 ले लिया। अब ये ए है, सॉरी गाइस, सॉरी वारियर्स, ए बी सी और डी। अब बोल रहा है इसमें बताइए कि जो है डिफरेंट कौन सा है, मतलब अलग इसमें कौन सा आपको दिख रहा है। तो ये तीनों तो भैया एक एकदम सेम दिख रहे हैं, तो अलग कौन सा है, ये वाला अलग है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई ऑड मैन आउट। डायरेक्शन सेंस, मतलब दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, कौन सा आपका लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। इन सब चीजों के बारे में आपको क्या पहले से ज्ञान होना चाहिए। और नहीं होगा तो मैं तो हूं ही यार, मैं तो बोल ही रहा हूं कि आपको मैं ज्ञान देने के लिए हूं ना। अरे यार बड़ा भाई हूं, भरोसा किए हो तो भरोसा तो नहीं तोड़ूंगा, आपको बताऊंगा जरूर। इसके अंदर 2 टॉपिक्स होंगे आपके, कौन कौन से 2 टॉपिक्स देख लीजिए। पहला लेफ्ट राइट प्रॉब्लम्स। लेफ्ट राइट प्रॉब्लम्स का मतलब ये बताया हूं कि जैसे ये होता है जिस हाथ से, मतलब ये देखिए यहाँ पे 2 हाथ है, तो एक जो होगा आपका लेफ्ट होगा, एक जो होगा राइट होगा। तो वही बोल रहा है कि लेफ्ट राइट के बारे में होना चाहिए। डिस्टेंस डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी के साथ साथ डायरेक्शन का भी थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना होगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है आपका मिरर वाटर इमेज। मतलब मिरर वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो है अगर सिंपली हम लोग चीजें देख रहे हैं, जैसे ये एक रिमोट है, इसको अगर हम लोग पानी में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जब हमारा जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं सिलेबस डिस्कशन की वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक। बाकी यहाँ पे देखिए मिरर इमेज पढ़ेंगे और वाटर इमेज। मतलब कि मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर इस रिमोट को मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये रिवर्स थोड़ा उल्टा दिखता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा दिखेगा, तो उसका फिगर कैसा होगा, यही सब पूछता है इसमें। तो मैं जब लेके आऊंगा तो आपको इन सब चीजों के बारे में क्लियर करूंगा। और क्या है फिगर कंप्लीशन, मतलब आकृति को पूरे करना। मिसिंग पार्ट ऑफ फिगर, मतलब कोई फिगर बना के दे दिया, इसमें से क्या मिस है यार, उसको ढूंढ के लाओ, तो वो आपको ऑप्शन दिया होता है, उसमें से आपको बताना होता है। तो मिसिंग पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न नहीं बताया वो ABCD वाला, वैसे ही आप फिगर में है तो फिगर में आपको बताना है कि कहां से कौन सा पैटर्न मिसिंग है, उसको वहां पे जो है आपको लेके आना है, दिखाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है लॉजिक रीजनिंग, मतलब तार्किक सोच। पजल टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेसिक मिल जाएंगे। कौन से, लॉजिकल रीजन मतलब तार्किक सोच, मतलब सोच के हिसाब से आपको जो है सोच के, मतलब अपने कुछ आइडिया लगाना है, कुछ अपना खुद का दिमाग लगाना है और उस दिमाग से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो है आपकी खुद की सोच पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये मुझ पे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप कितना सोच पा रहे हो उसके लिए ये कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। इसमें पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं, पजल मतलब पहेली जानते ही होगे भाई। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिक स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जब चैप्टर्स मैं आपके खोलूंगा, स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, तो उसमें इन सब चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक। अब देखिए अब जो है हमारा रैंकिंग ऑर्डर, मतलब क्रम और रैंकिंग क्या होता है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब पोजीशन, मतलब इस चीज का पोजीशन, मतलब ये चीज कहाँ रहेगा, मतलब पोजीशन डिनोट करना। ये भी जो है चैप्टर खोलूंगा तो उसे मैं चीजों को बताऊंगा, पर देख लो कि रैंकिंग और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें एक पॉइंट है आपका पॉइंट पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को उसमें डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो है आपका जो है अब आगे सेक्शन सी क्या है भाई, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है यार, सेक्शन सी है आपका
इसके अंदर आपका इंग्लिश का सिलेबस जो है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वोकाबुलरी, वोकाबुलरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली। शब्दावली में क्या आता है आपका, अरे यार विलोम पढ़े होगे और पर्यायवाची पढ़े होगे, यहाँ पे वही दे रहा है। जैसे समानार्थी, इसको क्या बोलते हैं यार, पर्यायवाची। समानार्थी क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं ना। समानार्थी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई, पर्यायवाची। पर्यायवाची बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। और विलोम, विलोम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मतलब विलोम का मतलब क्या होता है, इसका सीधा उल्टा। और पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि मतलब इसी को हम लोग फिर दोबारा लिख क्या सकते हैं। उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, मतलब वन वर्ड में इसका आंसर जो है आपको देना होगा। कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, इसको सिर्फ एक शब्द में बताना है कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, सिनोनियम है, दूसरा क्या है, एंटोनियम है, और तीसरा वन वर्ड है, ठीक। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद से ग्रामर में, जैसे बेसिक ग्रामर आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, होता है आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, और भी जो है 4 होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको इन चारों के बारे में बस पढ़ना है। कितने, इन चारों के बारे में बस आपको इसमें मतलब इस सिलेबस में दिया हुआ है कि इन चारों के बारे में बस आपको पढ़ना है, बस इतने का आपको ज्ञान चाहिए। टेंस का जो है बेसिक आना चाहिए। बेसिक का मतलब कि आप प्रेजेंट के बारे में जानते हो, पास्ट के बारे में जानते हो, और फ्यूचर के बारे में कुछ इसके बारे में बस जानते रहो, बस इतने से काम आपका चलने वाला है। आर्टिकल्स आपके ए एन और द, इसका यूज कहाँ होता है ये आपसे मतलब पूछा जाएगा, वो मैं बताऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का एक नेक्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंग्लिश वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उसके बाद से क्या देखने के लिए मिल रहा है, कंप्रीहेंशन। देखिए यही जो है मेन टॉपिक आता है कहाँ का, ये जो है मेन टॉपिक है इंग्लिश का। किसका, इंग्लिश का ये मेन टॉपिक है। पहला जो है क्या दिया हुआ है, पहला जो है आपको पैसेज रीडिंग, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा। आपने कहानी वानी पढ़ी होगी ना, कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है भाई, पढ़ी होगी। तो कहानी जो आप पढ़ते हैं, उस कहानी को पढ़ के और कुछ क्वेश्चंस आंसर आपको दे दिए जाएंगे। क्या, कुछ जो है क्वेश्चंस आंसर आपको दे दिए जाएंगे, किसके ऊपर, इस जो है कहानी के ऊपर। कहानी के ऊपर आपको जो है क्या, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके जो है आपको कहानी से पढ़ के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। मैं निकालना बता दूंगा कि कैसे इसके आंसर्स आपको जो है निकालने, ठीक। उसके बाद से क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जम्बल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब सेंटेंस को कैसे बनाना है, आपको एक सेंटेंस कैसे तैयार करना है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है, देखेंगे सिंपली। जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ है राम, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फूड। तो क्या ये कोई सेंटेंस है, नहीं भाई, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, तो इसमें कोई सेंटेंस नहीं मिला हुआ है। अब यहां पे लिख सकते हैं राम ईटिंग फूड, क्या लिख सकते हैं, राम ईटिंग फूड। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया यार कि राम खाना खा रहा है। तो ये जो है मतलब इन सब चीजों से मिला के जो है हम क्या बनाते हैं, एक कोई सेंटेंस अपना बना लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जम्बल्ड वर्ड बोलेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बोलेंगे, मतलब वाक्य का निर्माण करना। स्पेलिंग एरर चेक्स, मतलब आप लोग को ये देखना है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं। मतलब कुछ आपको जो है ऐसे लाइंस दे दिया हुआ होगा, इसमें आपको जैसे ईट दे दिया, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि भाई ईटिंग क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ क्या है, गलत है, क्या है, कुछ गलत है यहाँ पे। तो उन सब एरर्स को चेक करना है। फाइंड द मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स को जो है हमें फाइंड करके निकालना है कि मिस्टेक्स इसमें है क्या क्या। करेक्शन स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग को सही कर देना एक जगह, और कुछ मिस्टेक्स को निकाल के दिखाना है कि हाँ इस जो है पैरा में ये मिस्टेक्स आपके हुए हैं, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका सेक्शन सी तक का सिलेबस जो है ये था। इसमें एक बेसिक यूज एक और आता है, क्या आता है, बेसिक यूज आता है। बेसिक यूज क्या है, सिंपल सेंटेंसेस अंडरस्टैंडिंग। मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब जो है आपको जो है कुछ कुछ चीजों की मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत जो चीजें हैं यार उनको बारे में जानते होगे, जैसे खाना का फूड होता है, इट होता है, मतलब इन सब चीजों के बारे में जो है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत जो चीजें हैं डेली यूज में, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वही बोल रहा है कि आपको जो है सिंपल सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिंपल सेंटेंस की जो है बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नहीं होगी तो मैं हूं। एवरीडे इंग्लिश,
और एवरीडे जो है आपको जो है इंग्लिश का जो है 1-2 पार्ट जो है आपको ऐसे ही मतलब रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या है भाई, अब देखिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कि एग्जाम जो है आपका आता कैसा है यार। एग्जाम मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा कैसा, एग्जाम होगा कैसा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम होने कैसा वाला है। ठीक, एग्जाम आपका कैसा होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी, मेंटल एबिलिटी आपको मैंने बताया। इससे जो है आपके 50 क्वेश्चंस बनते हैं। कितने, 50 क्वेश्चन। मैंने ऐसे ही नहीं बताया कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया, इसको लेके मैंने क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये होता है कि इसमें से 50 क्वेश्चंस बनने वाला है, मतलब आधा पेपर आपका यहीं से बनने वाला है यार। उसके बाद से देखिए वॉरियर्स, उसके बाद से ध्यान दो कि अरिथमेटिक सेक्शन, अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर क्या होता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल आपको 25 नंबर के क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक से 25 नंबर। ठीक, और इसमें से 50 नंबर। बाकी इसको भी आसान नहीं समझना, ये भी हार्ड है। ठीक, उसके बाद से लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, और जो लैंग्वेज होगा जैसे जिसका हिंदी होगा उसके हिंदी के पैसेज दिए होंगे, जिसका इंग्लिश होगा उसके इंग्लिश के पैसेज दिए होंगे। उसमें से क्या होता है, 25 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं लगभग मैथ और हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज का सेक्शन है, ये लगभग बराबर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और ये टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और मैं अभी इसका कट ऑफ का एक वीडियो लेके आऊंगा, जो कि मैं आपको मतलब इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। उसमें आप लोग देखना कि आप लोग को इसमें से कितने नंबर्स लाने पड़ेंगे, तो जो है आपको जो है ये क्वालिफाई कर जाओगे, आप क्रैक कर जाओगे ये एग्जामिनेशन। मतलब कितने नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे। हर साल वो कट ऑफ चेंज होते रहता है, जैसे जितने स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है। तो देखिए आज का जो सिंपल सा टॉपिक था कि हम लोग सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले थे, और उन सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस अभी मतलब फाइनल कर चुके। कितना डिस्कशन हमारा था वो सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स है, सारी चीजों के बारे में बता दी। अब देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ देख लीजिए कि टिप्स मतलब टिप्स क्या दिया हुआ है, टिप्स वही देगा यार जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, क्योंकि ये भी तो मैंने ही बनाया है। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं 2-3 बार बोल चुका यार कि मेंटल एबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे ही 2-3 बार इसको नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट है तभी मैंने लिखा है। ठीक, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। क्या, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों इसमें जरूरी है कि आपकी क्या स्पीड है, आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, किस स्पीड से सॉल्व कर रहे हो। 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग जो है 2 घंटा ना लगा दो, इसलिए क्या है स्पीड इसमें ज्यादा जरूरी है। उसके बाद से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए हम एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे जो है हम लोग को पढ़ाई करनी। अभी 1-2 लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद मैं एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बताऊंगा कि कैसे जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कैसे कब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, कब जो है आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा और कब आपको रिवीजन करना है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस हम लोग इतना जान चुके, इन सब चीजों के बारे में सिलेबस डिस्कशन जान चुके। आप लोगों को मैंने कुछ टिप्स वगैरह भी दे दी कि आपको कैसे जो है पढ़ाई करनी है। बाकी और टिप्स और स्टडी और ट्रिक्स और आइडियाज के लिए चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है मैं आपको एक डेमो लेक्चर दूंगा, उसका रिव्यू जरूर देना यार। कमेंट में जरूर एक रिव्यू देना, क्योंकि रिव्यू दोगे तभी आपको वीडियोस मिलेंगे, अदरवाइज वीडियोस मैं नहीं बनाने वाला हूं। क्योंकि जब आपका रिव्यू हमें नहीं मिलेगा तो हम वीडियोस कैसे बनाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छी शुरुआत के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉरियर्स। ठीक, वॉरियर्स से तो मिलते रहेंगे यार, वॉरियर्स फिर तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।